सेनेट इंतखाबात मार्च की बजाय फरवरी में कराने का फैसला। वफाकी हुकूमत का सेनेट इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड के जरिए कराने की तजवीज। काबीना इजलास में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने तजावीज पेश कर दी। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की भी आईनी और सियासी पहलुओं पर ब्रीफिंग। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने पर मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल समेत कई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पीडीएम की क़यादत और मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमाओं के खिलाफ पर्चा कट गया। मुकदमे में कौमी विरसे की हुर्मत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाने, कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी और साउंड सिस्टम एक्ट समेत 15 दफात शामिल की गई हैं। एफआईआर के मुताबिक पीडीएम इंतजामिया पार्क का गेट और जंगले तोड़कर पार्क में दाखिल हुई। मलिक वसीम खोखर 125 अफराद के साथ मुजाहमत करके पार्क में दाखिल हुए। फ्लेक्सेस और सर्च लाइट्स लगाने के लिए फर्श और ट्रैक की टाइलें तोड़ी गईं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इस्तीफे एटम बम हैं। इससे मुताल्लिक हिकमत अमली पीडीएम मिलकर बनाएगी। मुज़ाकरात किससे करें? कठपुतली वज़ीर आज़म है तो नेशनल डायलॉग किससे होगा? कहा वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाएं, घर जाएं। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता यही है कि वज़ीर आज़म कुर्सी छोड़ दें। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को झूठा करार दे दिया। कोट लखपत जेल में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 2 साल से वज़ीर आज़म अपोजिशन के खिलाफ चोर चोर और करप्शन करप्शन का नारा लगा रहे हैं, लेकिन किसी पर करप्शन साबित नहीं कर सके। लेकिन अपने साथ बैठकर करप्शन करने वाले अफराद को बचा रहे हैं। हुकूमत ने पीडीएम की जानिब से दी गई 31 जनवरी तक मुस्ताफी होने की डेडलाइन मुस्तरद कर दी। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, वज़ीर आज़म इस्तीफा नहीं देंगे, पार्लियामेंट भी तहलील नहीं होगी। पीडीएम की मीनार पाकिस्तान जलसे से इनकलाब की कोशिशें निहायत गैर जिम्मेदाराना हैं। बोले, अंदर की बात बता रहा हूं कि पीडीएम की सफ़ों में इस्तीफे पर इत्तफाक नहीं है। कहा, बिलावल कहते हैं बातचीत का वक्त निकल गया, ये उनकी ना तजुर्बेकारी है। सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते। बिलावल को सीखना है तो अपने नाना से सीखें। पेट्रोल बहरान में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। काबीना इजलास में पेट्रोल बहरान रिपोर्ट पर वफाकी वज़रा का सख्त रद्द-ए-अमल। पूछा, मुतालिका वजारत ने पेट्रोल बहरान पर क्या काम किया? बहरान में मुलव्वस कंपनियों के लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात के जायजे के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। शफकत महमूद, शीरी मजारी, असद उमर कमेटी में शामिल। इंक्वायरी कमीशन ने मई और जून के पेट्रोल बहरान के कसूरवार सेक्रेटरी पेट्रोलियम और डीजी ऑयल को करार दिया। दोनों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। कमीशन ने 66 कंपनियों के लाइसेंसेस भी गैर कानूनी करार दिए थे। झूठी हुकूमत की एफआईआर तारीखी जलसे की कामयाबी का तहरीरी सबूत है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का एफआईआर दर्ज होने पर रद्द-ए-अमल। कहा, जलसा छोटा दिखाने की प्रोपेगेंडे में बदतरीन नाकामी पर झूठा पर्चा दर्ज किया गया। इमरान साहब झूठे मुकदमात बनाने से अवाम एनआरओ नहीं देंगे। झूठी एफआईआर के पीछे छुपने से आपका जाली मैंडेट बच नहीं सकता। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि मज़ार कायद के तक़द्दुस को पामाल करने के बाद मीनार पाकिस्तान की हुर्मत को नुकसान पहुंचाया गया। मीनार पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने पर 1,27,00,000 का क्लेम नून लीग को भेजा गया है। कहा कि नून लीग के तमाम एमएनएज एमपीएस को क्लासरूम में बुलाकर जो कल हुआ वो सबके सामने है। अगर जलसा कामयाब था तो फिर मरियम बीबी को छड़ी लेकर एहतसाब की जरूरत क्यों पेश आई? नैब खैबर पख्तूनख्वा की मौलाना फजलुर रहमान के असासों और करप्शन से मुतालिक इंक्वायरी जारी। केस में 5 अफराद को नोटिस जारी। कल पेशी के लिए तलब। नैब के मुताबिक 5 अफराद के पास मौलाना फजलुर रहमान की करप्शन से मुतालिक अहम शवाहिद हैं। जामिया कराची के गेट पर क्रैकर हमला। एसएसपी के मुताबिक हमले में एक रेंजर एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हुए। क्रैकर बम हमला शेख ज़ैद गेट पर किया गया।
मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान क्रैकर फेंक कर फरार हुए। कराची के बिलावल चौरंगी के नजदीक चलती गाड़ी में नस्ब किया जाने वाला बम नाकारा बना दिया गया। क्लिफ्टन में वाक़ चीनी रेस्टोरेंट के मालिक की गाड़ी में बम नस्ब किया गया। वो गाड़ी में सवार थे। रेस्टोरेंट मैनेजर के मुताबिक जैसे ही गाड़ी कुछ देर रुकी, मुलजिमान आए और बम लगाकर फरार हो गए। SSP साउथ के मुताबिक 2 मुश्तबा मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी पर डिवाइस लगाई। 15 पर इत्तला मिली तो पुलिस ने फौरी एक्शन लिया। पुलिस जराये के मुताबिक डिवाइस के साथ तकरीबन 1 किलोग्राम बारूदी मवाद था। मुलजिमान ने दूर जाकर रिमोट से बम फाड़ने की कोशिश की। बम के साथ मुंसलिक डेटोनेटर फट गया, मगर डिवाइस नहीं फटी। डिवाइस में तकनीकी खराबी की वजह से धमाका नहीं हुआ। सिंध पुलिस का एक और मुकाबला जाली साबित हो गया। पुलिस एहलकार कमरा अदालत से गिरफ्तार। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस की नाकिस तफ्तीश पर ASI समेत 4 पुलिस एहलकारों को 6 माह कैद की सजा सुना दी। 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी आए। पुलिस एहलकारों ने 22 अगस्त 2018 को नॉर्थ नाजिमाबाद में पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम की हलाकत और एक मुलजिम के जख्मी होने का दावा किया था। अदालत में एहलकार पुलिस मुकाबले को दुरुस्त साबित करने में नाकाम हो गए। चंद रोज कबल 2019 में होने वाला पुलिस मुकाबला भी जाली साबित हुआ है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में बिल्डर के अगवा में DSP सईदाबाद राशिद इकबाल के भी मुलव्विस होने का इंकशाफ। AVCC हुक्काम के मुताबिक बिल्डर को अगवा करने के बाद DSP के दफ्तर में रखा गया। अगवा में पुलिस मोबाइल भी DSP की ही इस्तेमाल हुई। मुलजिम गिरफ्तार। अगवा के इल्जाम में अब तक DSP समेत 3 पुलिस एहलकार और 2 दीगर अफराद गिरफ्तार हैं। वाक़यात 2 दिसंबर को पेश आया। सदर मुमलिकत ने इंसदाद रेप ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस से खवातीन और बच्चों के खिलाफ जिनसी ज्यादती के मामला जल्द निपटाने में मदद मिलेगी। जिनसी ज्यादती के मुल्जिमान के तेज ट्रायल और केसेस जल्द निपटाने के लिए मुल्क भर में स्पेशल अदालतें कायम की जाएंगी। खुसूसी अदालतें 4 माह के अंदर जिनसी ज्यादती के केसेस को निपटाएंगी। जिनसी ज्यादती के मुतासरीन की शनाख्त जाहिर करने पर पाबंदी और काबिल सजा जुर्म करार। मुल्क भर में कोरोना के सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस हैदराबाद में सामने आए। हैदराबाद में कोरोना केसेस की शरह 22.45% रही। कराची 20% के साथ दूसरे नंबर पर, पेशावर 19.04% के साथ तीसरे नंबर पर रहा। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 8,905। एक दिन में कोरोना के 2,459 नए केस रिपोर्ट हुए। सिंध में रवा माह अब तक 53 अफराद कोरोना से घरों में इंतकाल कर गए। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक नवंबर के मुकाबले में दिसंबर के 15 रोज में घरों में हलाकतें 47% ज्यादा रिकॉर्ड की गईं। सूबे में कोरोना से रवा माह अब तक 203 अफराद का इंतकाल हो चुका है। चेयरमैन नैब ने कहा है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं कि नैब की कार्रवाइयों की वजह से ताजिर बिरादरी बेचैन है। एहतसाब अदालतों में 1210 रेफरेंसेस दायर हैं। सिर्फ 2% ही ताजिर बिरादरी के खिलाफ हैं। नैब कानून के मुताबिक अपना कौमी फर्ज अदा कर रही है। बोले मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने पर यकीन रखते हैं। मरियम नवाज की मीडिया पर इल्जाम तराशियां और धमकियां उनके इजहार राय की आजादी के दावों के झूठ और बहरूप होने का सबूत है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल, कहा इन्हें वही मीडिया अच्छा लगता है जो इनके गीत गाए। इनके दौरे हुकूमत में कौम एक अखबार का चंद सफ़ों पर आना अभी तक नहीं भूली। PTI हुकूमत आज़ादी इजहार के बुनियादी आईनी और जमहूरी हक पर यकीन रखती है। हम मीडिया के साथ खड़े हैं और आज़ादी सहाफ़त पर कोई आंच नहीं आने देंगे। नए पाकिस्तान का एक ही मिशन है, हर वजीर मुशीर को करप्शन का बराबर मौका मिलेगा। करप्शन करते जाओ, पकड़ा जाए तो इस्तीफा दो, गायब हो जाओ फिर वापस आ जाओ। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी का फिरदौस आशिक आवान के बयान पर रद्द-ए-अमल।
कहा करोड़ों रुपए देकर वजीर और मुशीर बनेंगे तो पैसे वसूली के लिए करप्शन तो करनी पड़ेगी। हुकूमती लोग अब एनआरओ मांगने के लिए हमसे राबिते कर रहे हैं। जनवरी की शदीद सर्दियों में मुल्क में एलएनजी के बड़े बहरान का खदशा। बैनुल-अक़वामी मार्केट से एलएनजी की खरीदारी पाकिस्तान के लिए इम्तहान बन गई। 3 कार्गोज के लिए इमरजेंसी टेंडर्स जारी किए गए। कंपनीज ने एलएनजी के दाम बढ़ा दिए। 2 कार्गोज के लिए आने वाली बोली मौजूदा खाम तेल ब्रेंट की कीमत के 39.62% है। एक कंपनी ने $19.80 फी MMBTU की बोली लगाई, जबकि दूसरी ने $15.95 फी MMBTU की बोली दी। इमरजेंसी टेंडर्स 8 से 18 जनवरी तक मुख्तलिफ तारीखों में डिलीवरी के लिए जारी हुए थे। नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि ये इस हुकूमत की मेहरबानी है कि एलएनजी डीजल से भी महंगी हो गई। एलएनजी के बर वक्त ऑर्डर न देने पर नुकसान 122 अरब से तजावुज कर चुका। वजीर आजम इंक्वायरियां करा रहे हैं तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी करें। नून लीग रहनुमा की अदालत से शेख रशीद को तलब करने की दरखास्त। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि ट्रैफिग्यूरा नामी कंपनी ने अप्रैल में $3.7 फी मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर 1 साल के लिए एलएनजी की पेशकश की थी, लेकिन पीटीआई हुकूमत ने कुछ नहीं किया। गुज़श्ता रोज एलएनजी टेंडर्स में 1 हफ्ते के लिए किसी कार्गो की पेशकश नहीं की गई। कम अज कम बोली $15.28 और $12.95 थी। वफाकी काबीना ने अख्तर नवाज को चेयरमैन एनडीएमए तैनात करने की मंजूरी दे दी। काबीना ने आमिर तुफैल को स्वीड नॉर्थलैंड का एमडी तैनात करने की भी मंजूरी दी। वज़ीर कॉलोनीज और जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने सोशल मीडिया पर अचकजई खानदान और भारतीय कांग्रेसी लीडर्स की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, पाकिस्तान डाकू मूवमेंट का मुल्क दुश्मन बयानिया खुलकर सामने आ रहा है। अवाम फैसला करें, अंग्रेजों के गुलाम शेरदिल लाहौरी थे या गुलामी करने वाला अचकजई खानदान। बेगम सफ्तर और महमूद अचकजई लाहौर के गयूर अवाम की तौहीन करने पर माफी मांगे। क्वेटा में -9 डिग्री की सर्दी से पानी जम गया। नालियों में बहता पानी भी थम गया। वादी ज़ियारत में यकबस्ता हवाएं चलने लगी। ज़ियारत -12 डिग्री के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका बन गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहर शदीद धुंध की लपेट में। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमे तक दर्जा हरारत कम होकर 7 डिग्री तक जाने का इम्कान है। पेशावर और लाहौर में 7, इस्लामाबाद में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में विफाकी वज़ीर फैसल वाबडा नाअहली केस की समाअत मुलतवी। जस्टिस आमिर फारूक की अदम दस्तयाबी पर मुकदमात की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। अदालत ने फैसल वाबडा से आज तक जवाब तलब कर रखा था। फैसल वाबडा पर कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त दोहरी शहरियत छुपाने का इल्जाम है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि भारत सीपैक को सबूताज करना चाहता है। भारत अफगानिस्तान में क़याम अमन की राह में रुकावटें पैदा कर रहा है। बीजेपी की इंतहा पसंद हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत पर उतरी हुई है। सदर मुमलिकत का एक मैगजीन को इंटरव्यू। कहा, भारतीय इंतहा पसंद मुस्लिम सकाफत के अनमिट नकोश मिटाने पर तुले हुए हैं। पाकिस्तान निहत्ते कश्मीरियों के मुनसिफाना हक के लिए आवाज बुलंद करता रहेगा। हुकूमत के 8 गैर मुल्की दवासाज कंपनी से कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए राबते। वीसी नेशनल हेल्थ सर्विसेज एकेडमी इस्लामाबाद डॉक्टर असद हफीज कहते हैं 3 माह में 5 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीन मिलना बड़ी कामयाबी होगी। पाकिस्तानियों की अक्सरियत को 6 माह तक वैक्सीन फराहमी मुमकिन नहीं होगी। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन के लिए अवाम की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। अमेरिका और कनाडा में तिब्बी अमले और केयर होम के अफराद को कोरोना वैक्सीन देने का अमल जारी। अमेरिका में मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी भी जल्द मुतवक्के।
लंदन में केसेस बढ़ने पर बुध से एक बार फिर कोरोना की सख्त तरीन पाबंदियों का ऐलान। थिएटर, सिनेमा, तफरीही मकामात बंद रहेंगे। घरों में तकरीबात 6 से जायद अफराद की एक जगह जमा होने पर पाबंदी। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि रिपब्लिकन का इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार आइन और कानून से इनहराफ है। सदर ट्रंप का अवामी राय मानने से इनकार ऐसा रवैया है जो हमने आज तक नहीं देखा। अमरीकी इलेक्टोरल कॉलेज की जानिब से ट्रंप की शिकस्त के बाज़ाब्ता ऐलान के बाद जो बाइडन का खिताब।